अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 31 जुलाई 2023 एंड इट इज मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो आज के इसी 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई 47,394 पर। मार्केट ने आज के दिन अपना हाई लगाया 48,126 का, लो लगाया 47,372 का। क्लोजिंग की बात करते हैं। मार्केट की क्लोजिंग हुई 48,034 की, तकरीबन 957 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 315.68 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज के वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक सर फहरिस्त है, फिर सी एनर्जी, पीपीएल, ओजीडीसी, पीटीसी, बैंक ऑफ पंजाब, एचबीएल जो है वो शामिल है। ये टॉप गेनर्स में जो है ख़ास तौर पर ओजीडीसी, एचबीएल, पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेज, पीटीसी, पीपीएल, एसएनजीपी, ये टॉप गेनर्स में भी शामिल है परसेंटेज वाइज। और टॉप परसेंटेज वाइज लूजर की बात करते हैं तो वॉल्यूम में जो है ख़ास तौर पर एबट लेबॉर्ट्री, यूसफ वेविंग और इसके अलावा एफबीएल, यूनिटी फूड, पीआईबीटीएल वगैरह जो है वो शामिल है। ये आज की जो है कैंडल की बात करते हैं तो आज के दिन जो है कैंडल की फॉर्मेशन जो है अच्छी कैंडल बनी, बुलिश मोरोबाजो कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ बनी। वॉल्यूम जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है और ख़ास तौर पर जो है जैसे अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेक्ट किया गया था कि मार्केट आने वाले दिनों में 48,000 का लेवल टच कर सकती है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने 48,000 का लेवल भी टच किया। अभी रिसेंटली जो है मार्केट के आगे जो बैरियर है वो है तकरीबन 49,077 का, और ये वो लेवल है जब मार्केट ने हाई लगाया था ऑलमोस्ट 11 जून 2021 को। यहाँ पर भी वॉल्यूम काफ़ी अच्छे लगे थे उस वक्त भी। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो लेवल होगा मार्केट का, ये वाला लेवल जहाँ पर वॉल्यूम भी तकरीबन जो है 691 मिलियन शेयर का काम देखा गया था। ये तो देखते हैं कि अभी फिलहाल मार्केट क्या करती है। लग तो ऐसे ही रहा है कि फिलहाल मार्केट के अंदर अभी भी 1,000 पॉइंट जो है वो गेन होने की गुंजाइश मौजूद है, यानी 49,000 तक मार्केट के जाने के चांसेस है। और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर मौजूद होगी। इसी दौरान जो है आपको सपोर्ट भी मार्केट की पता होनी चाहिए। फिलहाल मार्केट की जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स हैं ख़ास तौर पर जो लेवल है तकरीबन 47,000 के राउंड अबाउट जो है फिलहाल मार्केट की सपोर्ट जो है मौजूद है। अभी सपोर्ट थोड़ी काफ़ी नीचे चली गई है ये, और मार्केट सपोर्ट से काफ़ी बेहतर लेवल पर जो है ये पहुंच चुकी है। ये यहाँ पर जो है मार्केट इस लेवल पर है, यानी इन लेवल्स पर मार्केट जो है देखें आने वाले दिनों में ये रेजिस्ट करेगी। ये जो खास तौर पर अगस्त जुलाई 2021 से लेकर अगस्त 2021 के जो लेवल है यही पर मार्केट जो है अभी मौजूद है, और इन्हीं लेवल्स को मार्केट ने टच करना है। ब्रेकआउट जो है अभी मार्केट का 48,153 पर भी मार्केट को थोड़ी सी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल इंशाल्लाह जिस तरह के वॉल्यूम बनना शुरू हो गए हैं, आज जिस तरह वॉल्यूम बने ऐसे वॉल्यूम काफ़ी अरसे के बाद जो है इस तरह के वॉल्यूम देखने को नजर आए, जिसकी वजह से जो है अब उम्मीद ये है कि अगर इस तरह का वॉल्यूम लगते रहे तो मार्केट जो है वो ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगी। बहरहाल स्टॉप लॉस इसीलिए होते हैं कि आप लोग अगर मार्केट नीचे आती है तो आप वहां पर अपनी पोजीशन जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। जी सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। दानिश साहब है कराची से, आपने पूछा पाक इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ऊपर बाय किया हुआ है कि इससे रिप्लेस करो। सर फिलहाल पाक इलेक्ट्रॉन आपके रेट से बहुत ही ज्यादा नीचे है, तो बेहतर ये है कि फिलहाल जो है आप इसको ना बेचें। इतना यानी लॉस आप बुक करेंगे ये काफी ज्यादा है, आपने 36 का लिया हुआ है अभी 11 पर है, तो बेहतर ये कि फिलहाल जो है आप थोड़ा सा जो है वो सब्र कर जाएं, इसको ना बेचें। इसको कम से कम जो है ये लेवल क्रॉस करने दें 12.5, फिर चांसेस है कि ये थोड़ा तेज हो जाएगा। ये हाँ जी डॉक्टर सजाद साहब है, आप पूछ रहे हैं कि भैया ये आपने लिया हुआ है 4 रुपए का, 4 रुपए 5 पैसे का, होल्ड करो। सर होल्ड करना बनता है, अभी तो आपके लेवल पर ये ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। ये तो बेहतर ये कि थोड़ा सा सब्र करें। इसका जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल होगा जो ही अपना ब्रेकआउट निकालेगा 4 रुपए 40 पैसे का, तो फिर इसका अगला लेवल जो होगा वो तकरीबन 5.5 रुपए का होगा, वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें।
बाकी AGL जो है 7.24 का लिया हुआ है, स्टॉप लॉस 338। जी। फिलहाल ये थोड़ा सा जो है ये बियरिश हो गया ये, लेकिन थोड़े वॉल्यूम के साथ जो है ये नीचे आया। बेहतर ये है कि फिलहाल जो है आप इसको होल्ड ही रखें, अभी इसको ना छेड़े। ये जो पिछले दिनों इसका जो वॉल्यूम लगा हुआ है इंशाल्लाह बहुत चांसेस है कि ये दोबारा कम बैक करेगा ये। जी आबिद साहब है लाहौर से, आपने पूछा HTL, आपने पूछा बाय लेवल क्या होना चाहिए और TP लेवल, और आपने 24.5 का भी लिया हुआ है सर। बिल्कुल ये अपना ब्रेकआउट के पास पहुंच चुका है। ब्रेकआउट खड़ा है इसका तकरीबन 27 रुपए के राउंड अबाउट, इसको 27 रुपए से ऊपर क्लोजिंग देने दें और ये दे भी देगा ये। तो जो ही ये देता है, ये दूसरी दफा अपने इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आया है। एक यहाँ पर आया था लेकिन यहाँ पर सीट करके टच नहीं किया, तो इसको यहाँ से जो है क्रॉस करने दें। जो ही यहाँ से ये निकलेगा तो ये काफी बेहतर हो जाएगा। फिर इसका अगला लेवल जो होगा वो कम से कम 37-38 रुपए जो है, यानी 34 रुपए से 37 रुपए इसका टारगेट बनेगा, तो वहां पर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अगर आप इसको फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो जब तक ये 27 रुपए से नीचे नीचे है, इसको लिया जा सकता है ये। जी इमरान खान साहब पूछ रहे हैं कि SNGP और PSO को करंट रेट पर बाय करना चाहिए। सर फिलहाल ये दोनों काफी ऊपर निकल गए हैं, खासतौर पर SNGP की बात करते हैं। SNGP आप देखें ये मुसलसल जो है ये अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। अब अगर आने वाले दिनों में SNGP 45 रुपीज से अगर ये नीचे आ जाता है तो फिर आप इसको ले सकते हैं। जहां तक PSO की बात है, PSO फिलहाल ट्रेड कर रहा है 137। बिल्कुल PSO को लिया जा सकता है, लेकिन PSO का स्टॉप लॉस 128 रुपये आपने लाजमी अपने जहन में रखना है। इस स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है। आसिम साहब है UAE से, आपने पूछा कि PICT आपने लिया हुआ है 52 का, प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सर फिलहाल तो आप इसका रखें ना स्टॉप लॉस तकरीबन 50 आपने लिया हुआ है 52 का, आप इसका स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 55 रुपीज का। जब तक 55 से ऊपर ऊपर है तब तक जो है आप ना बेचें। और अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो फिलहाल आप ऐड ना करें इसको, जब तक ये क्रॉस नहीं करता तकरीबन 63 से ऊपर ऊपर नहीं जाता, तब तक फिलहाल आप इसके अंदर ऐड ना करें ये। जी सिजाज साहब है नारोवाल से, आपने कहा कि ट्रीट का रिव्यू दे दें और करेंटली कहाँ पर बाई किया जा सकता है। जी सर ट्रीट अभी ट्रेड कर रहा है 21 रुपए और 37 पैसे, ये अपना ब्रेकआउट दे चुका है, इसको अभी भी लिया जा सकता है। लेकिन आपने स्टॉप लॉस रखना है तकरीबन 19.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, अभी भी इसको लिया जा सकता है ये। ठीक है। जी नेक्स्ट जो है शुएब साहब है लाहौर से, कह रहे हैं कि इंडेक्स अपने हाई पर है, स्मॉल शेयर नहीं चाह रहे, फॉर एग्जांपल TPLP, पाक इलेक्ट्रॉन, WTL, WGL। सर अगर मार्केट का रिवर्स लगता है तो क्या ये सब सेल कर दे या होल्ड कर? जी सर अभी जो स्टॉक नहीं चले आप इनको होल्ड करके रखें, जो ऑलरेडी चल चुके हैं वो अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो लाजमी उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें। जैसे आज भी आपको ऑडियो मैसेज भेजा था, जो जो स्टॉक मेंशन किए हुए हैं अगर आपने वो लिए हुए हैं तो उनमें लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें आप। जी शकील साहब है कराची से, आपने OGDC लिया हुआ है 84.59 का, आपको लिया हुआ है PRL। OGDC सर काफी बेहतर जा रहा है। बेहतर ये है कि आप 93 का इसका रखें स्टॉप लॉस और फिलहाल इसको ना बेचें ये। साथ साथ पूछते जाएं कि कहाँ पर इसको बेचना। फिलहाल 93 का स्टॉप लॉस रखें, फिलहाल बेचना नहीं है ये। आपको आपने 79 का लिया हुआ है, फिलहाल 85 पर ट्रेड कर रहा है, इसको भी आपने स्टॉप लॉस रखना है 82 रुपीज का। और इसी तरह आप PRL की बात करते हैं, PRL आपने लिया हुआ है 16.75 का, अभी 17.52 का है। फिलहाल आपने इसका भी स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे करके है तकरीबन 16 रुपए का, 16 रुपए का इसका भी स्टॉप लॉस रखें। बस स्टॉप लॉस आपने लगाने हैं, बेचने नहीं है अभी फिलहाल, प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी, इनको रखी रखें फिलहाल। जी शुएब अहमद साहब है, आप कह रहे हैं कि आपके पास है AVN, आपने लिया हुआ है 68 का और अभी ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 57 का। सर फिलहाल थोड़ा सा सब्र करें, 62 का इसको ब्रेकआउट देने दें और फिर आप जो है इसके बारे में पूछिए, अभी ये नीचे है ये। बाकी सी एनर्जी आपने 5.5 का लिया हुआ है, इसको भी थोड़ा सा सब्र करें, इसको भी तकरीबन 4 पे क्रॉस करने दें, फिर ये काफी तेज हो जाएगा। अभी एवरेज ना करें इनको, अपने ब्रेकआउट देने दें, फिर उसके बाद देखेंगे इनको। आज ही गजनफर साहब कह रहे हैं कि नेस्ले और LCI ट्रेडिंग के लिए आप पूछ रहे हैं। जी
सर नेस्ले जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है 1695 पर। ये असल में इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, प्रॉपर डिविडेंड के लिए लिया जाता है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन तकरीबन 5700 का स्टॉप लॉस रखें। इस स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ये बाकी LCI जो है आपने इसके बारे में पूछा, लकी कोर इंडस्ट्री, इसने भी अपना ब्रेकआउट दे चुका है 618 रुपए का। अब इसी 618 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी लिया जा सकता है ये। और इसका फिलहाल जो कम से कम भी टारगेट जो है वो 780 रुपए का टारगेट है। ये यहाँ से चला था 500 रुपए से, और अभी मुसलसल जो है ये अप ट्रेंड में ही जारी है ये। जी साहब, तीनों साहब कह रहे हैं कि काइंडली रिव्यू अबाउट मारी और कॉलगेट का ब्रेकआउट। ये जी ब्रेकआउट एंड बाइंग जोन TP लेवल मारी का जो है सर ब्रेकआउट दे चुका है। तकरीबन इसका ब्रेकआउट खड़ा था 1550 का। इसी ब्रेकआउट के साथ इसको लिया जा सकता है। अभी आपने स्टॉप लॉस भी यही रखना है तकरीबन 1550 का। और इसका जो टारगेट होगा वो तकरीबन जो है, अगर ये 1700 रुपया क्रॉस कर जाता है तो इसका जो टारगेट बनेगा वो तकरीबन 1800 रुपये के करीब करीब। स्टॉप लॉस आपको बता दिया। और दूसरे नंबर पर आपने पूछा कोलगेट के बारे में। जी सर, फिलहाल कॉलगेट ट्रेड कर रहा है तकरीबन जो है यहाँ पर आ जाता है 1540। इसको थोड़ा सा सब्र करें, इसको 1582 रुपये से ऊपर ऊपर क्लोजिंग देने दें, फिर आप इसको बाय कर लें। और फिर इसका जो टारगेट बनेगा वो तकरीबन 2200 रुपये के करीब बनेगा ये। जी इफ्तिखार साहब, मैं कराची से, आपने पूछा कि ILP के शेयर है आपके पास 23.40। बोर्ड मीटिंग भी है 9/8 को। शुड आई चेंज विद एनी अदर पावर सेक्टर आएगा SPW NCPL और कैपको। LPL आपने लिया हुआ है जी इंटर ILP सॉरी LPL। जी सर 23.40 का लिया हुआ है, फिलहाल ट्रेड करा 24 का। ये सर डिविडेंड वाले स्टॉक है सारे। अच्छा डिविडेंड देता है ये। आप अगर अच्छा और डिविडेंड वाला लेना चाहते हैं तो इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें और कैपको में चले जाएं। कैपको काफी अच्छा डिविडेंड जो है वो देने वाला स्टॉक है ये। जी अमजद साहब कराची से, आपने PICT और शेल के बारे में पूछा। PICT का सर बता चुका हूं। PICT जो है अभी सवाल हुआ था PICT का, तो इसके लेवल मैंने शेयर किए ये। शेल जो है अभी ट्रेड कर रहा है 148 का। ये भी अपना ब्रेकआउट दे चुका है। तकरीबन इसका ब्रेकआउट था 124 का। अभी आप इसके 138 के स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है। और इसका जो टारगेट प्राइस है वो कम अज कम 186 रुपये है। तो इस लेवल पर आप ले सकते हैं। फारूक साहब है हाफजाबाद से, आपने पूछा कि मिलर ट्रैक्टर जो है आपका करंट रेट पर आफ्टर 50% लास्ट बोनस शेयर अनाउंसमेंट आल्सो टेल मी अबाउट OGDC बाइंग जोन। जी मिलर ट्रैक्टर आप लेना चाहते हैं तो डिविडेंड और बोनस के लिए तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको बिल्कुल लिया जा सकता है। और डिविडेंड बोनस आपको ये देता रहेगा ये, और काफी डिस्काउंट रेट पर मौजूद है, और इसका डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा है ये। जी नेक्स्ट जो है, अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो उसको होल्ड करके रखें ये। OGDC का आपने बाइंग जोन पूछा हुआ है। OGDC सर फिलहाल ये निकल चुका है। अगर ये आने वाले दिनों में दोबारा 90 रुपये से नीचे आ जाता है तो आप इसको ले सकते हैं ये। जी राशिद साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि आपके पास है हबको और आपकी बाइंग आईडी से एक साथ TP फिलहाल नहीं करना। फिलहाल स्टॉप लॉस अभी जैसे मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ, स्टॉप लॉस आपने रखना है इसका तकरीबन 80 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें आप इसका। PSO 128 की बाइंग है आपकी, फिलहाल 137 है, इसको भी रखें स्टॉप लॉस। इसका स्टॉप लॉस है 128। ये आपका आपके लेवल पर ही स्टॉप लॉस है जिस पर आपने लिया हुआ है। जब ये तकरीबन 142 रुपये क्रॉस कर जाएगा तो फिर आपने इसका स्टॉप लॉस जो है 134 रुपीज का राउंड अबाउट रखना है ये। और तीसरा आपने OGDC का पूछा। OGDC आपने फिलहाल जो है इसको बेचना नहीं है, फिलहाल आपने इसको होल्ड करके रखना है, जैसे भी मैं अर्ज कर चुका हूँ। ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे कासिम नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।